डिमार्कर में आपका स्वागत है और आज हम जेई के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक जो टर्म मिसिंग रहता है ना, मतलब कि टॉपिक चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो शुरू के 2-3 वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अगर ये आता है, ये टर्म ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन सब का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब होता है कि इस साइड वाला नंबर इस साइड से बड़ा है, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बड़ा आदमी अपने छोटे को दबाता है, भला भोगता है ना। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है कि जो इस साइड आएगा वो इस साइड से, मतलब लेफ्ट साइड जो नंबर आएगा वो राइट साइड से बड़ा रहेगा। उसी तरह से यहां लिखा गया, तो यहां अगर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इस साइड कौन नंबर आएगा जो 2 से बड़ा है, यानी कि ये इधर 3 लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, इस साइड वाले नंबर से जो भी इस साइड लिखाएगा वो ग्रेटर देन होगा। अब देखिए, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इस केस में कौन हो रहा है एलिजिबल? ये ग्रेटर देन। ठीक है ना। और इसी में अगर हम आगे चलें, ये लिख दें 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इस केस में कौन एलिजिबल है? ये। ठीक है, एक मिनट, देखिए, इस केस में 5 क्या बोले, ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि ग्रेटर देन हो और इक्वल टू, इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करे तो ये इनक्वालिटी, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आप अगर हम ये लिखें 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या बोले कि इक्वल टू और ग्रेटर देन का मतलब है कि या तो इक्वल टू सेटिस्फाई करे, ग्रेटर देन सेटिस्फाई करे, या इक्वल टू सेटिस्फाई करे। इन दोनों में से एक भी हो जाए, और यहां लग रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करे तो ये इनक्वालिटी सेटिस्फाइड होता है। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, करेक्ट है ना। इस केस में क्या है, 5 इज इक्वल टू, सॉरी यहां इरेजर यूज करें, देखिए 5 इज इक्वल टू 5 है ना। इस केस में इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है, इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन हो। अगर हम ये लिखें 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देखिए इस केस में इन दोनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इस केस में ये है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि दोनों में से इक्वल टू या ग्रेटर देन एक भी सेटिस्फाई कर गया तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बात समझ गए, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हाँ, अगर हम ये लिखें कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देखिए इस इनइक्वालिटी का मतलब है, इस इनइक्वालिटी का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कि इस साइड वाला या तो इक्वल रहे या ग्रेटर देन रहे, तो ना 2 3 से इक्वल है और ना 3 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम ये लिखते हैं इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि लेस देन हो या और इक्वल टू हो। जैसे इन दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाइड होता है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड है। तो आप देखिए इस केस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या 2 से 3 छोटा है? नहीं। क्या 2 से 3 इक्वल है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत।
अगर ये रहेगा 3 इज लेस देन, सॉरी, उसके बाद अगर ये रहा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो देखिए इस केस में कौन है, ये वाला है 2 इज लेस देन 3, या तो लेस देन हो 3 या 3 के इक्वल हो, तो यहां लेस देन है तो ये करेक्ट है। अगर हम लिखें ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इस केस में क्या है बच्चा लोग, यहां 3 के बराबर है, तो ये भी करेक्ट है। अगर हम लिखें -2 इज लेस देन इक्वल टू -1, तो देखिए -2 से -1 से -2 छोटा है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक इनक्वालिटी था, वो हम आपके सामने डिस्कस किए। अब एक बार चारों का एग्जाम्पल दे करके एक बार अच्छे से और आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब सीधा सीधी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटा होना चाहिए, यानी 2 इज लेस देन 3, करेक्ट है। अगर हम लिखें -2 इज लेस देन -1, ये भी करेक्ट है। अगर हम लिखें 1 इज लेस देन 0, तो ये गलत है। इस साइड वाला इस साइड से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, इतना में आपको ये क्या होता है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला ग्रेटर देन, है ना। मतलब ग्रेटर देन इसलिए बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर रहेगा वो राइट हैंड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो खुद देखिए 2-3 एग्जांपल इस पे लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से ग्रेटर है, तो ये करेक्ट है। 0 इज ग्रेटर देन -1, तो ये भी करेक्ट है, 0 -1 से बड़ा है। आगे अगर हम लोग लेंगे क्या ले लें, -1 इज ग्रेटर देन -1, तो देखिए इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से बड़ा होना चाहिए, पर ये तो इक्वल है, तो ये गलत हो गया। और कुछ करते हैं, -2 इज ग्रेटर देन -1, तो -2 तो -1 से छोटा है, तो ये गलत हो गया। तो ठीक है, इस पे हम जितना एग्जाम्पल बता सकते थे बता दिए। अब अगला इनक्वालिटी पे चलते हैं। अगला है हम लोगों का ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब इस इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू। ठीक है, तो इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गया तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है, या तो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रेटर देन हो या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग देख लें 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखिए इस केस में फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से बड़ा है, यानी कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट है। अगला लेते हैं, अगला है 3 इज इक्वल टू 3। इस केस में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। और उसके बाद -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से या तो ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, या इक्वल टू हो, तो -2 ना ही 0 से बड़ा है और ना ही -2 0 के बराबर है, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला हम लोग लेते हैं -2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखिए -2 से बड़ा नहीं है, तो ये चीज ग्रेटर देन इसमें होल्ड नहीं करता है। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। अब देखिए यहां पे -2 से बराबर है, तो इन दोनों में से एक भी होल्ड करे क्योंकि और लगा है, तो ये करेक्ट है। -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, हम इस इनइक्वालिटी का जो भी मीनिंग था और 2-4 एग्जांपल दे करके आपको बता दिए। अब लेस देन इक्वल टू पे चलते हैं। अगला है मेरा इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू। ये क्या है बाबू, इसका मतलब है कि लेस देन हो और इक्वल टू हो, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से छोटा हो या इक्वल टू हो, ये होता है लेस देन इक्वल टू का मतलब। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब इसमें से एग्जांपल लिए 3 इज
लेस देन इक्वल टू 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला 4 से छोटा है, 3 इज लेस देन 4। इस कंडीशन के कारण ये ट्रू है। अगर रहा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, इसमें क्या है, ये होल्ड नहीं कर रहा है पर इक्वल टू होल्ड कर रहा है, तो ये ट्रू है। अगला है मेरा 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं क्या 3 0 से छोटा है, नहीं है। क्या 3 0 के बराबर है, नहीं है। तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि ये गलत है। अगर हम लोग ले लेते हैं -2 इज लेस देन -1। अब देखिए इसमें -2 जो है क्या -1 से छोटा है, तो हाँ है, -2 -1 से छोटा है। तो इन दोनों में से कोई एक होल्ड करे, तो ये वाला होल्ड कर रहा है लेस देन, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। ये भी मतलब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है लेकिन बीच में कहीं डिस्कस नहीं होता है, तो बच्चा लोग को क्लियर नहीं होता है। जैसे ओपन ब्रैकेट, जैसे ये 3 तरह का ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है, और फिर इसका क्या मतलब है, और इसका इसका इस साइड इसका क्या मतलब है ना। तो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हुए सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इंटरवल भी बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या इसका मतलब होता है, क्या क्लोज्ड इंटरवल होता है, क्यों इसका नाम क्लोज्ड इंटरवल होता है, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है ये हुआ ऐसे 2 से 3। इसका मतलब है सिंपली कि अगर कोई x बिलोंग कर रहा है 2 से 3 क्लोज्ड ब्रैकेट में, मतलब कि x जो है 2 से 3 के बीच है, 2 से 3। इसको बोलते हैं, अब इस ब्रैकेट का मतलब समझते हैं। इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इसका नाम ओपन ब्रैकेट क्यों है, क्या इसका मतलब है, अभी जैसे डील करते हैं। जैसे इस पे एग्जांपल लिए कि x बिलोंग्स टू 3 से 5, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपका x जो है 3 से 5 के बीच में इस तरह का है, 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। और इसको अगर हम रियल नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो ये कुछ हो जाता है, यहां से ऐसे, यहां -इंफिनिटी और यहां पे +इंफिनिटी, यहां पे कहीं 0, यहां पे कहीं 3 और यहां पे 5। तो देखिए 3 और 5 इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 3 पे इरेज कर देते हैं और 5 पे इरेज कर देते हैं, और उसके बाद यहां से गोल, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां से, यानी देखिए 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किए, है ना। 3 और 5 को इंक्लूड नहीं किए हैं। तो चूंकि दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, वहां ओपन है, इसीलिए इस ब्रैकेट का नाम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इसमें और एग्जांपल अगर दें, जैसे कि एग्जांपल 2, इसका मतलब क्या है, अगर x बिलोंग्स टू -2 से 1, यानी कि -2 से 1 के बीच जितना भी रियल नंबर है -2 और 1 छोड़ करके, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का मतलब हो जाएगा कि आपका -2 से x 1 तक, ठीक है, ये हो गया। तो ये ओपन ब्रैकेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला अब हम लोग चलते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज, यानी कि हाफ ओपन हाफ क्लोज। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जैसे x बिलोंग्स टू 2 से 3, आपको अब समझ में आ ही रहा होगा कि यहां पे 2 इंक्लूडेड है पर ये एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड है, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 से 3, इसका मतलब है कि x आपका इस तरह से 2 से 3 इस तरह का है,
हाफ ओपन हाफ, 2 इंक्लूडेड है पर 3 एक्सक्लूडेड है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये हो जाता है आपका यहां से 2 और यहां से, सॉरी ये 2 तो इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है और उसके बाद 2 इंक्लूडेड है तो यहां 2 लिख देते हैं और 3 एक्सक्लूडेड है, 2 से 3 है ना, 2 इंक्लूडेड है बट 3 एक्सक्लूडेड है। तो इस साइड है माइनस इंफिनिटी और इस साइड है प्लस इंफिनिटी। तो इसका मतलब है हाफ ओपन हाफ क्लोज, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे आपको दिख रहा होगा कि 3 पे ये ओपन है, इसीलिए इसका नाम हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, तो इतना काफी है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है उस समय इस साइड से ओपन और इस साइड क्लोज्ड। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ये हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। तो ये हो रहा है आपका x बिलोंग्स टू, अगर रहे 2 से 3 है ना, इस साइड ओपन और इस साइड क्लोज्ड, इसका मतलब है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि मेरा जो x है वो है 2 से 3 के बीच, है ना, 2 एक्सक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड है। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये हो जाता है इस साइड इंफिनिटी और इस साइड हो जाता है माइनस इंफिनिटी। यहां पे मार्क करते हैं 2 और यहां पे मार्क करते हैं 3। तो आपको दिख रहा है कि 2 को एक्सक्लूड करना है तो 2 मेरा इस तरह से इतना हो गया और ये यहां से ऐसे, 2 एक्सक्लूड हो गया और 3 इंक्लूड हो गया। तो ये ब्रैकेट भी समझ में आ गया। तो हम लोग अभी जितना भी ब्रैकेट को डिस्कस किए वो कंटिन्यूअस ब्रैकेट था। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रीट ब्रैकेट डिस्कस करेंगे, जो एक और बचा। ये क्या है, जैसे कि ये है, ये इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे देखिए इसमें अगर लिखा रहे x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो इसमें मत समझिए कि कोई इंटरवल है 1 से 2 के बीच, ये सिंपली है आपका मतलब कि x इक्वल टू 1 या 2, 1 और 2, मतलब जो एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर है वही बस x वैल्यू ले सकता है। ये डिस्क्रीट मतलब 1 और 2। अब जैसे ये बोल दिए x बिलोंग्स टू, ये एक हो गया, दूसरा बोल दिए x बिलोंग्स टू ब्रैकेट 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका मतलब कि x किसके किसके बराबर है, 1 के 2 के 3 के 4 के, है ना। तो ये ब्रैकेट का ये मतलब है। तो हम लोग 4-5 तरह का ब्रैकेट को डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। अब कुछ है बेसिक सेट को किस नंबर से डिनोट करते हैं वो देखते हैं। जैसे देखिए अब है आपका n, n का मतलब क्या होता है। अब देखिए कुछ सेट को कुछ नंबर से सीधे डिनोट करते हैं, जैसे n, तो इसका मतलब है ये जैसे ही आएगा मैथ्स में कि n का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर, यानी n क्या हो गया, आप इसमें डिस्क्रीट ब्रैकेट लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता जाएगा। n का मतलब n जैसे ही आपको मैथ्स में मिलेगा इसका मतलब ये हो जाता है। अगला होता है w का क्या मतलब होता है, w मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर। अब ये है, इसका मतलब है n मतलब नेचुरल नंबर, तो ये हो गया। अब आगे आ गया w, w मतलब है होल नंबर, तो इसमें क्या आ गया, फिर से डिस्क्रीट ब्रैकेट 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बस एक्स्ट्रा क्या है नेचुरल नंबर से
जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आई, आई बोले या जेड भी इसको बोलते हैं। इन दोनों से आई या जेड, मतलब बहुत बुक में इंटीजर्स को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब है इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इसको दिखाएं अगर, तो ये हो जाता है आई और जेड, तो इससे हो जाता है आपका डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 और डॉट 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 ये चलता जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद आगे आता है आपका, अब कहीं रहेगा, अब समझ ही गए कि आई रहे या जेड रहे तो इंटीजर्स है, तो अब आगे लेके चलते हैं आई प्लस। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि आई प्लस का क्या मतलब है। इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि जितना भी, मतलब कि इसमें इंटीजर्स आएगा पर वो सब क्या आएगा, यहां से हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन है, 1 2 3 डॉट 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 अपना चलता जाएगा। किसी में रहेगा आई माइनस, इसका मतलब है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। आई प्लस का, आई माइनस का मतलब है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, तो ये आ गया, तो इसका मतलब है आई माइनस आपका माइनस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी तो क्या है पता नहीं, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। डॉट 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 -3 -2 -1 यहाँ इंक्लूड है ना, तो जितना भी निगेटिव इंटीजर्स है वो आई माइनस में आ जाएगा। उसके बाद आता है आर, आर रहा तो ये हो गया रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, तो ये इसका मतलब है, आर का मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट दोनों एंड में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जितना भी नंबर आता है, इनफाइनाइट नंबर, वो सारा रियल नंबर के बीच में आ गया, ठीक है। तो और कुछ और बच रहा है, हम यहाँ पे इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम स्टार्ट मैथ होगा और आपको ये सब एन का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये सब क्लियर लिखा रहेगा, और अगर नहीं ये सब जानिएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगला रहेगा क्यू, इसका मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी क्यू का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, पी बाई क्यू, है ना, पी बाई क्यू। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, वो भी हम आपको बताएंगे, पी बाई क्यू, जहां पे पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। अगला है टी, टी से डिनोट करिए या फिर इसको डिनोट करिए आर माइनस क्यू, मतलब कि रियल नंबर में रेशनल नंबर छोड़ के सारा नंबर, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल, सॉरी, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अगला एक और नोटेशन आता है सी, इसका मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सब नंबर से Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, T मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, C मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डायरेक्ट जैसे सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उतना ना बता के ये सब कुछ डायरेक्ट कुछ मतलब
लेटर्स है जो कि यूज होता है सारा का सारा सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, सबको डिनोट करने के लिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही। ठीक है।